के ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंडिया टीवी ही करता है। जो सन्यासी, जो योगी का भेष जिसने पहन रखा है, रावण ने भी जब सीता का हरण किया था तब बाबा जी वाले कपड़े पहने थे। इसलिए इस भगवे कपड़े में भी बहुत से रावण हैं, मैं मानता हूं इस बात को। और मैं उतनी ही दृढ़ता के साथ इस बात को भी कहता हूं कि योगी हो, सन्यासी हो, भगवे कपड़े वाले हो, जो भी नेता अभिनेता अभिनेत्री हैं, जो भी जिनका ऊंचा चरित्र नहीं है, वो कैसे हमारे रोल मॉडल हो सकते? बस बहस इतनी। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि कैरेक्टर वाले हैं या नहीं है? ये क्योंकि चोगा तो हमें डिसाइड करने वाली तो बात ही नहीं कि मैंने तो एक जो जनरल आइडियोलॉजी की बात की। तो हमारी आइडियोलॉजी है ये, हमारे आइकॉन कौन हो, हमारे जो है प्रेरणा स्रोत कौन हो, हमारे मॉडल कौन हो, हमारे आदर्श कौन हो, इसमें आपत्ति क्या है? अगर हमने भगवे कपड़े में किसी को भी देखा, किसी बाबा को भी देखा, तो हम तो उनको रामदेव बाबा ही मानने लग जाएंगे। ना नहीं, ऐसी गलती मत करना। हमने तो यही अच्छाई देखी है, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि जिनके पास हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं वहां से क्या मिल के आ जाएगा हमें। तो हम सबको एक कैरेक्टर से नहीं बोल सकते ना। ये बात तो सही है स्वामी की, जिस तरह से आप मेरे से नाम पूछ रहे थे कि ऐसे एक्ट्रेस के नाम बताओ, ऐसे बाबाओं के नाम बताओ। आप जो बताएंगे हम बताएंगे। ऑपरेशन है, आप एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं बाबा जी, तो ऐसे तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में हमसे क्या नाम लेंगे? स्ट्रिंग ऑपरेशन में दुनिया ने देखा है उन बाबाओं को, तो हम लोग क्या, लेकिन ऐसी स्ट्रिंग ऑपरेशन में एक्ट्रेसेस को नहीं देखा, या फिर जिनको देखा वो एक्ट्रेसेस नहीं थे। डुप्लीकेट का हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये बात सही है कि जितनी नहीं, आप एक, चलो सारी बहस को एक बात पर समाप्त करना चाहते हैं। क्या संभावना और कश्मीरा बेटा दोनों से पूछ रहा हूं, क्या एक्ट्रेस के अंदर कैरेक्टरलेस लोग नहीं हैं? आप किसका सर्टिफिकेट देते हैं? तो दुनिया में हर जगह है बाबा जी। तो मैं भी एक सवाल तो हर जगह जहां भी खराब है उसको खराब ही कहना होगा। पाप को पाप कहिए, अनैतिकता को अनैतिकता, अपवित्रता को अपवित्रता कहिए। कौन बनाता है? इस दुनिया के लोग ही बनाते हैं, इस दुनिया का मर्द ही बनाता है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए तो उनको कैरेक्टरलेस बनाते भी वही हैं, उनको मजबूर भी वही करते हैं, उसके बाद बात भी वही करते हैं। जो पूरे देश की मां बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लेकर के, उनके आत्मसम्मान को लेकर के मैं पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने कहा, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, 100 में से 30 मां बहन बेटियों के साथ में जिंदगी में कभी ना कभी कोई बलात्कार होता है, उनकी इज्जत तार तार किया जाता है। मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो मिलावट करने वाले हैं और जो जहरीला प्रदूषण फैलाने वाले हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी देश की मां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सकती है। सही बात है। आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। हाँ, 2 दिन 3 दिन के अंदर फांसी की सजा और खत्म बात। 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा मुकदमा चलना चाहिए और उसका निर्णय आना चाहिए। सच में ऐसा होगा ना तो हमें गर्व होगा कि हम सीता के, सावित्री के, गार्गी के, मदालसा के, लक्ष्मीबाई के देश के रहने वाले और उनकी इज्जत पे अब कहीं आंच नहीं आ सकती। माफ कीजिए बाबा जी, सीता माता को भी किसी ने छोड़ा नहीं, सीता माता जी पे भी शक किया गया है, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? लेकिन सीता माता के ऊपर जिन लोगों ने प्रहार करने की कोशिश की, उनका अंत क्या हुआ? रावण का अंत क्या हुआ? मैं वही बोलना चाहिए बाबा जी। नहीं, लेकिन वो जिस बात की, वो जो जिसका उदाहरण वो दे रही है, वो कह रही है कि सीता पर तो राम ने भी शक किया था और वो मर्द ही थे। अब राम जी से ये प्रश्न पूछना होगा, रामदेव का इससे क्या लेने देना? मेरी तो कोई सीता नहीं है, जिसकी सीता थी उससे पूछो उसने क्यों शक किया। राजा जी से हम एक संभावना एक ब्रेक के लिए, स्वामी जी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। हालांकि ये इतनी इंटरेस्टिंग बहस है कि मैं रुकना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्वामी रामदेव पर जनता के इस मुकदमे का, संभावना सेठ और कश्मीर आशा की गवाही का एक और टॉपिक। जो नाचने गाने वाले होते हैं, हम नाचने गाने वाले ही हैं, इसलिए मैंने आपका देखा नहीं। मैं तो कह रही हूँ राजा जी, एक गाना लगा दो, यही दूध का दूध पानी का पानी, नई तालियां बजवाई तो नाम बदल देना, पक्की बात है आपको भी पसंद आएगा। आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे में हमारे साथ हैं योग गुरु स्वामी रामदेव और गवाह के तौर पर स्टूडियो मौजूद हैं एक्ट्रेस संभावना सेठ और कश्मीर आशा।
आपकी अदालत में अगला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये भारतीय संस्कृति की आड़ में अपने विचार थोप देते हैं। स्वामी जी, एक एक्ट्रेस है सेलिना जेटली, वो काफी नाराज हैं। मैंने कोशिश की थी कि उन्हें भी हम हाजिर करें गवाह के तौर पर, लेकिन वो आ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये पहले ब्रह्मचारी हैं जो महिलाओं की सेक्स लाइफ पर नजर रखते हैं। मैं इस देश की 50 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की तरह मानता हूँ और उनकी इज्जत और आबरू को अपनी इज्जत और आबरू मानता हूँ। उनकी इज्जत पर कहीं पर भी आंच आती है, उनके ऊपर कहीं पर भी अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उसको अपना अपमान मानता हूँ और उनके सम्मान को अपना सम्मान मानता हूँ। इसलिए जैसे आप अपने घर में अपनी माँ बहन और बेटियों की इज्जत को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, मैं इस देश की 50 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों की इज्जत को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ। क्या है? एक बयान आपका मेरे पास में है जिसमें आपने कहा है कि जो अभिनेत्रियां और मॉडल बेशर्मी से अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें चौराहों पर नंगा करके टांग देना चाहिए। वाह, ये तो कहीं पर भी नहीं बोला मैंने, ये तो कहीं पर भी नहीं बोला। ये ऐसे झूठा इल्जाम प्लीज आप मेरे ऊपर मत लेकिन लगाइए। बाकी मानते हैं कि बोली है चीजें, बाकी तो मानी है, बाकी चीजें बोली हैं बाबा जी ने। देखो जितना मैंने बोला, देखो आज तक मैंने कभी किसी भी व्यक्ति के डर से अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। जो मैंने कहा वो कहा, जो नहीं कहा वो नहीं कहा, और जो मैंने कहा आज उस पर अडिग हूं और अंतिम सांस तक अडिग रहूंगा। ये बयान है। ये बयान एक बार बाबा रामदेव ने कहा था। ये कौन सा अखबार है रजत जी? ये देखो बाबा जी, इसी तरह से कभी कभी मीडिया वाले ये भी छपते हैं कि एक्ट्रेसेस बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं, जैसे ये सच नहीं हो सकता वो भी नहीं हो। अच्छा मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं ये सच नहीं है, क्या ये बयान? इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता है। नहीं, मैं तो आपसे सीखूंगी अभी। मैं उस बात से सहमत हूं। मैंने इस तरह की, हाँ मैं कश्मीरा बहन इस बात से मैं सहमत हूं बेटा कि इस तरह की गलत बातें कई बार मीडिया वालों को भी थोड़ा मिर्चा मसाला लगाने की आदत है ना। अब सब्जी में छोंक नहीं लगेगा तो मजा नहीं आएगा खाने में, तो ये छोंक लगाने का काम तो करते ही है। पर बाबा जी, एक मैं बात कहना चाहती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट के हमारे प्रोफेशन में हमें छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि हम एक्टिंग करते हैं। चलो छोटे कपड़े पहनने मुझे भी पसंद है, लेकिन कभी भी मैंने या संभावना ने या बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने ये फोर्स नहीं किया कि हम इस वजह से हम पॉपुलर होंगे या यही करना चाहिए। बहुत सारे लोग फुल कपड़ों में, कुछ पॉलिटिशियंस भी हमारे कंट्री में सफेद कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े पहन करके भी बहुत गंदे बलात्कार काम करते हैं, अपराध करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और हो सकता है कि हमारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में जो लिखा जाता है या फिर हम पार्टनर्स बदलते रहते, हो सकता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी हो या फिर वो फिल्म की प्रमोशन हो, लेकिन ये किसी भी एक प्रोफेशन को, तो आज एक्ट्रेसेस है, कल नर्सेज हो सकते हैं, कल डॉक्टर्स हो सकते हैं, हमारे बारे में और आपके बारे में लिखा जाता है क्योंकि हम पब्लिक हम फिगर्स जब बन गए। अच्छे काम करते हैं तो क्यों नहीं दिखाया जाता उनको? उनको भी दिखाना रजत चाहिए। जी ऐसे अच्छे कामों को आप प्रमोट कीजिए और कोई करे या ना करे। लेकिन बाबा जी आपके लेकिन आपने उनके आ जाते हैं सब लोगों के, लेकिन एक्ट्रेसेस के। आपने उनके इस सवाल का मैं जवाब, इस बुराई के बारे में तो एक बार कहा, मैं 99% अच्छाई की बातें करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक सच्ची सवाल बोल रही पूछा था, उन्हें कहा था हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमारा काम ऐसा है, जहाँ डायरेक्टर के कहने से, प्रोड्यूसर के कहने से हमें छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो क्या करें? मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स की भी योग की क्लास लेनी पड़ेगी। बाबा जी, ये सप्लाई और डिमांड का चक्कर है, क्योंकि हम 21वीं सदी में है, तो वी हैव टू गिव देम व्हाट दे डिमांड, व्हाट द ऑडियंस डिमांड्स। ये जब लोग डिमांड करते हैं तभी तो मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की डिमांड भी अच्छी बनाओ और इधर भी मैं भी धार्मिक फिल्में करना चाहूंगी। ये कह रहे थे, मैंने कहा नहीं। देखिए आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इन्होंने इतना बड़ा अखबार, इन्होंने लिखा अब बस करो बाबा और इन्होंने पूरा वो बयान छापा है। इन्होंने लिखा कि पहले के जमाने में नाचने गाने वालों को भांड कहते थे, आज यही लोग बड़े स्टार्स बन गए हैं।